देखिए जो मलेरिया होता है ये किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो आप मलेरिया यहाँ देखिए चारों में बता रहा हूँ। देखिए जो मलेरिया होता है ये मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम के द्वारा, ठीक ना। और ये प्रोटोवा जनित रोग है, ठीक है। जो मलेरिया है ये किसके द्वारा होगा, तो ये होगा दोस्तों प्लाज्मोडियम के द्वारा, ठीक है। मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से, ठीक ना। मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से, जिसको डायबिटीज भी बोला जाता है। और टाइफाइड होता है जीवाणु की वजह से, ठीक ना। टाइफाइड किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। और ये जो गाइटर रोग होता है ना, ये आपका ऑप्शन दोस्तों सही होगा, ठीक है। ये गाइटर रोग आयोडीन की कमी से होगा, ठीक ना। यहाँ पे गाइटर जो रोग होगा ये आयोडीन की कमी से होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो सकता है, ठीक है। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो सकता है। देखिए 2011 और 12 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इंसुलिन की कमी से, गैस्ट्रिन की कमी से, रिलैक्सिन की कमी से और एस्ट्रोजन की कमी से। तो आप बताएंगे दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन ये सही होगा, इंसुलिन की कमी से, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पे मैं बताने वाला हूं चैप्टर 7 क्लास 10th, और चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय एवं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इस चैप्टर का मैं एमसीक्यू लेकर के आया हूं। तो देखिए इस चैप्टर से भी कई बार क्वेश्चन पूछते हुए दिख रहे हैं, ठीक ना। तो ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, मे भी आ सकता है, ठीक ना। तो एक आध क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं अंसाल में, ठीक ना। इसलिए मैं सोचा कि इसको भी मैं यहाँ पे अपलोड कर दूं, ठीक है, जिससे कि आपको पेपर में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर इस चैप्टर से भी कोई क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देख सकते हैं नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं आपके लिए टोटल इस चैप्टर से 30 क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ, ठीक ना, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इससे बाहर नहीं आ सकते आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। और यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, देख सकते हैं 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ऑप्शन में दे रहा है इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, साइटोकाइनिन, ठीक ना। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इसमें आप इसमें से देखेंगे, इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक ना, ये आपको देखेंगे कि ये सही मिलेगा, ठीक ना। यानी साइटोकाइनिन आपको यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये सही होगा, ठीक ना। तो आपने देखा निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो इंसुलिन नहीं है, ठीक ना। इंसुलिन से डायबिटीज होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो चीजें, एस्ट्रोजन नहीं है, थायरॉक्सिन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, साइटोकाइनिन है, ठीक ना। जो आपकी यहाँ इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, कर रहा पतझड़ से संबंधित हार्मोन है, ठीक ना। पतझड़ से संबंधित कौन सा हार्मोन है भाई, देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। थोड़ा सा क्या है, यूनिक क्वेश्चन है, तो इस पे आप फोकस करेंगे कि पतझड़ से संबंधित कौन सा हार्मोन है। तो दे रहा है एथिलीन, प्रोपेन, एब्सिसिक अम्ल और एमिनो अम्ल, ठीक ना। तो यहाँ पे होता है दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा दोस्तों एब्सिसिक अम्ल होगा, ठीक ना। देखिए एब्सिसिक अम्ल होगा, ठीक ना। ये आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन, ठीक ना, इसमें कह रहा है कि कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक होता है, ठीक ना। कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो यहाँ पे पादप हार्मोन है और कोशिका विभाजन में सहायक होता है, इसमें कौन सा हार्मोन है दोस्तों, आप इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में दे रहा साइटोकाइनिन, बी में दे रहा ऑक्सिन, सी में दे रहा एब्सिसिक अम्ल और डी में दे रहा है जिब्रेलिन, ठीक ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी जो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक ना। यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, नहीं, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही होगा, ठीक ना, जिब्रेलिन, ठीक ना। क्या होगा, जिब्रेलिन होगा। है बात समझ में। चलिए ठीक हो गया। यहाँ पे फिर हम बात करेंगे, यहाँ पे सॉरी दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पे देखिए ये मिस्टेक हो गया, ठीक ना।
यहाँ देखिए, हाँ यहाँ पर हम तीसरी की बात कर रहे हैं ना, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है। तो इसमें आप बताएंगे दोस्तों साइटोकाइनिन, ठीक ना। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही होगा, ठीक है, साइटोकाइनिन, ठीक है, यहाँ पे साइटोकाइनिन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस हार्मोन के द्वारा बिना निषेचन के ही बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक ना। कौन ऐसा हार्मोन है जो बिना बीज रहित ही फल को बना सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ देखिए 2012, 13 और 17 में, ठीक ना। तो यहाँ पे दोस्तों इसको इरेज कर दिया जाए, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दे रहा ऑक्सीन, बी में दे रहा है जिब्रेलिन, और सी में दे रहा है पुष्पन हार्मोन, और डी में दे रहा है एथिलीन, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी होगा ये सही होगा, जिब्रेलिन, ठीक ना। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, जिब्रेलिन, ठीक है। इसको कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक ना। वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे पांचवा देखिए, जब छुई मुई की पत्तियों को उंगलियों से छूते हैं, देखिए बचपन में आप किए होंगे, ठीक ना, जानते होंगे इस सभी बच्चे में भी जानते हैं इस चीज को, ठीक ना, कि छुई मुई का जो पौधा था उसको छूने से वो क्या हो जाता था, मुरझा जाता, शर्मा जाता था, ठीक ना, जो मुरझा जाती थी, ठीक ना। यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है। देखिए रसायनुवर्तन का, जलानुवर्तन का, प्रकाश नुकुंचन का, और कंपाकुंचन का, ठीक ना, कंपानुकुंचन का। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक ना, कंपानुकुंचन का, ठीक ना, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए इसमें एक से बढ़ के क्वेश्चन है दोस्तों, आप पूरे वीडियो में बने रहिए और इसको एक एक चीजों को समझते जाइए और नोट भी कर लीजिएगा और इसे अच्छे से तैयार भी कर लीजिएगा, ठीक ना। हो सकता है कि इससे आपको 2-3 MCQ मिल सकते हैं, ठीक ना। उन्मुख होने वाले पादप हार्मोन को कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं उन्मुख होने वाले पादप हार्मोन को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो देखिए फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, और जियोट्रॉपिज्म, और थियोट्रॉपिज्म, ठीक ना। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें आप बताएं दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यहाँ पे देखिए ट्रोपोट्रॉपिज्म, ठीक ना। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां नंबर क्या कर रहा है, रीढ़ की हड्डी किसकी रक्षा करती है। रीढ़ की जो हड्डियां होती है किसकी रक्षा करती हैं, तो आप इसको ध्यान देंगे दोस्तों, रीढ़ की हड्डियां किसकी रक्षा करती हैं, तो आप बताएं इसका। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही होगा ए, ठीक ना, यहाँ पे मेरु रज्जु की, ठीक ना, मेरु रज्जु की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 11 नंबर देखिए क्या कर रहा है कि सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार, देखिए दोस्तों ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं ये 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये ज्यादा चांसेस आने का दोस्तों, क्योंकि देखिए सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है, बहुत बार जीके से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए में देखिए 1000 से 1100 ग्राम दिया है, बी में दे रहा है 1300 से 1400 ग्राम, सी में दे रहा है 900 से 1000 ग्राम, और डी में दे रहा है 1600 से 1800 ग्राम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही होगा, ठीक ना, यानी 1300 से 1400 ग्राम आपके मस्तिष्क का भार होता है, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है, ठीक ना, कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है। ये भी क्वेश्चन देखिए 2011 और 2015 में पूछा हुआ है, और ऑप्शन ए में दे रहा है डाइनसिफिलॉन, और अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर दीजिए दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे जो आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, देखिए। तो यहाँ पे आप इसका आंसर दीजिए फटाफट। तो यहाँ पे आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रमस्तिष्क, ठीक ना, यानी आपका प्रमस्तिष्क यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। मेडुला ऑब्लंगाटा नियंत्रित करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा नियंत्रण करता है, किसका नियंत्रण करता है। तो इस चीज को देखेंगे,
ऑप्शन ए में ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया, बी प्रतिवर्ती क्रिया और सभी दैहिक क्रिया का, ठीक ना। 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बताइए दोस्तों, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए जो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, अनैच्छिक क्रिया होगा, ठीक ना। क्या होगा? अनैच्छिक क्रिया होगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है, अथवा यदि मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हो तो उसके तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है, ठीक ना। तो ये दो तरह से पूछा जा सकता है। पहले तो पूछेगा निम्न में से कौन सा प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, या हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाए यदि मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो उसके तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है, ठीक है। 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना। और ऑप्शन में दिया प्रमस्तिष्क, बी में दे रहा अनुमस्तिष्क और सी में दे रहा मेरुरज्जु और डी दे रहा घ्राण पिंड, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा वो सही होगा, ठीक ना, मेरुरज्जु, ठीक है, मेरुरज्जु। चलिए 15 क्वेश्चन, मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, ये सभी बच्चे जानते होंगे, ठीक ना। मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि को, एड्रिनल ग्रंथि को, पिनियल काय को और पीयूष ग्रंथि को। तो यहाँ पे दोस्तों आप आंख बंद करके यहाँ पे ट्रिक मारेंगे पीयूष को, ठीक ना, पीयूष। इसको क्या बोला जाता है? इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रंथि बही तथा अंतःस्रावी है, ठीक ना। तो यहाँ पे 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ देखा है, यहाँ देखिए थायराइड है, पिट्यूटरी है, एड्रिनल है और अग्नाशय है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप बताएंगे अग्नाशय ग्रंथि, ठीक ना। ये अग्नाशय है जो क्या है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि बही तथा अंतःस्रावी है, तो आप बताएंगे अग्नाशय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 17 नंबर क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि, ठीक ना। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है तो मस्तिष्क के अधर तल पर, मस्तिष्क के पृष्ठ तल पर, सेरिब्रम में और सेरिबेलम में। तो आप बताएंगे, देखिए 2012 और 18 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, मस्तिष्क के अधर तल पर, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे आहार में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आप अक्सर ही गाँव में भी देखते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन तो आपको कभी भूलना नहीं है, ठीक ना, क्योंकि आप इस चीज को देखते हैं बहुत से महिलाओं में, ठीक ना, कि हमारे आहार नल में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप बताएंगे, यहाँ पे देखिए लिखा है ऑप्शन ए में गायटर, मलेरिया, टाइफाइड और मधुमेह, ठीक ना। देखिए जो मलेरिया होता है ये किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो आप मलेरिया यहाँ देखिए चारों को मैं बता रहा हूँ। देखिए जो मलेरिया होता है, ये मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम के द्वारा, ठीक ना। और ये प्रोटोवा जनित रोग है, ठीक है। जो मलेरिया है ये किसके द्वारा होगा? तो ये होगा दोस्तों प्लाज्मोडियम के द्वारा, ठीक है। मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से, ठीक ना। मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से, जिसको डायबिटीज भी बोला जाता है। और टाइफाइड होता है जीवाणु की वजह से, ठीक ना। टाइफाइड किसके वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। और ये जो गायटर रोग होता है ना, ये आपका ऑप्शन दोस्तों सही होगा, ठीक है। ये गायटर रोग आयोडीन की कमी से होगा, ठीक ना। यहाँ पे गायटर जो रोग होगा ये आयोडीन की कमी से होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो सकता है, ठीक है। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो सकता है? देखिए 2011 और 12 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इंसुलिन की कमी से, गैस्ट्रिन की कमी से, रिलैक्सिन की कमी से और एस्ट्रोजन की कमी से। तो आप बताएंगे दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन ये सही होगा, इंसुलिन की कमी से, ठीक ना। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। आगजी टॉक्सिन का श्रावण किस ग्रंथि से होता है? आगजी टॉक्सिन का श्रावण किस ग्रंथि से होता है? तो देखिए पहला दिया थायराइड ग्रंथि से, थाइमस ग्रंथि से, पिट्यूटरी से और एड्रिनल से, ठीक ना। तो आगजी टॉक्सिन यहाँ पे आप बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा? तो आपके सामने चारों विकल्प हैं, आप इसमें से फटाफट इसका आंसर कीजिए दोस्तों, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा दोस्तों सी, यानी पिट्यूटरी, ठीक ना, पिट्यूटरी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। कैल्शियम, ठीक ना, कैल्शियम व फास्फोरस उपापचय का नियंत्रण करने वाला हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, ठीक ना। इसको नियंत्रित करने के लिए हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, इसको यहाँ पे देखना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन में दे रहा है यहाँ पे, ठीक ना, प्ले हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है इस चीज को देखना है।
तो अग्नाशय से, थायराइड से, थाइमस से और पैराथायराइड से, ठीक है। 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो फटाफट इसका आंसर कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी सही होगा, ठीक ना, पैराथायराइड, ठीक है। क्या सही होगा? पैराथायराइड से, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन करा, वह अंतःस्रावी जो मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है, ये 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, थायराइड है, अधिवृक्क है, थाइमस है और पीयूष ग्रंथि है, ठीक ना। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक ना, पीयूष ग्रंथि है, ठीक ना, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोला जाता है, ठीक है। और इसको मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे मनुष्य के अग्नाशय में निर्मित होता है, मनुष्य के अग्नाशय में क्या बनता है, इस चीज को यहाँ पे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से दोस्तों पढ़ लेना है, फिर आंसर देना है, ठीक ना। मनुष्य के अग्नाशय में निर्मित होता है, ठीक है। 2012 और 14 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल, इंसुलिन और ऑक्सीजन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए फिर। तो मनुष्य के अग्नाशय में निर्मित होता है दोस्तों इंसुलिन। क्या बनता है? तो इंसुलिन नामक यहाँ पे पदार्थ बनता है, इसको अच्छे से आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं हम। फिर 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है? देखिए, पीयूष ग्रंथि को पश्चपाली से स्रावित हार्मोन है, ठीक ना। इसके पश्चपाली से स्रावित हार्मोन है, कौन है? तो 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, प्रोलैक्टिन, सोमैटोट्रोपिन, वैसोप्रेसिन और एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिन, ठीक ना। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वैसोप्रेसिन, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है मादा लिंग हार्मोन है, ठीक ना, मादा लिंग हार्मोन है, कौन है इसमें? देखिए, एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन है, इंसुलिन है, वैसोप्रेसिन है, ठीक ना। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपका एस्ट्रोजन है, ये मादा लिंग हार्मोन है, ठीक ना। ये हार्मोन जिसको मादा लिंग हार्मोन कहा जाता है, ठीक ना, एस्ट्रोजन है। ये देखिए 2014 और 2017 और 18 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्यों के वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन है, मनुष्य के वृषण के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ये आप जनन चैप्टर में भी पढ़े होंगे दोस्तों, ठीक ना। तो ये देखिए 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में ए दे रहा है इंसुलिन, बी दे रहा है टेस्टोस्टेरोन तथा एंड्रोजन और एड्रिनल और एस्ट्रोजन, ठीक ना। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एस्ट्रोजन तथा एंड्रोजन, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है किसके द्वारा? ये ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है 2019 में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन में आमाशय से, यकृत से, वृकों से और अग्नाशय से, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये होगा अग्नाशय से, ठीक है। इंसुलिन नामक हार्मोन कहाँ स्रावित होगा? अग्नाशय से। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शरीर के मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है, ठीक ना। तो कह रहा है गुर्दे, हृदय, मस्तिष्क और पाचन तंत्र। तो यहाँ पे क्वेश्चन फटाफट इसका आंसर दीजिए दोस्तों, ठीक ना, क्योंकि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, जो शरीर के मुख्य जो समन्वय केंद्र है कौन सा है? तो ऑप्शन ए में हमने बताया आपको गुर्दे, बी हृदय, मस्तिष्क और पाचन। तो यहाँ पे आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक ना, मस्तिष्क होगा, ठीक ना। शरीर के मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा होता है? मस्तिष्क होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया है, ठीक ना, अनैच्छिक क्रिया कौन सी है, इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया चलना, कूदना, हृदय गति और भोजन खाना, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही होगा, ठीक ना, हृदय गति। तो निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया है? तो बताएंगे हृदय गति, ये क्या है? एक अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है। चलिए 30 नंबर बात करते हैं। यहाँ पे 10 से 12 वर्ष की आयु में नर में कौन सा हार्मोन का श्रावण होता है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए 10 से 12 वर्ष की आयु में नर में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो बताएं। यहाँ देखिए ऑप्शन में ए में दे रहा एस्ट्रोजन, बी में दे रहा एड्रीनलिन और टेस्टोस्टेरॉन और ये सभी, ठीक ना। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जवाब होगा क्या? टेस्टोस्टेरॉन, ठीक ना। ये देखिए जो नर होता है, यानी जो
पुरुष होता है जब वो 10 से 12 वर्ष की आयु में हो जाता है, ठीक ना, तो उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है और उस समय से उसके अंदर कुछ अलग सी बदलाव आने लगती है, जैसे उसके अंदर उसके बिहेव में भी चेंजिंग आ जाती है, ठीक ना, उसकी आवाज़ भी भारी हो जाता है और उसके जो जननांग होते उसमें भी बाल आने शुरू हो जाते हैं, उसके धीरे धीरे उसके मुंह दाढ़ी भी आने लगते हैं। तो ऐसा इसके कंडीशन आ जाते हैं जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आ जाता है, तो ठीक ना, और एक अलग प्रकार की उत्तेजना जारी कर देता है पुरुषों में, जिससे कि हमें बहुत सारे बदलाव भी देखने को मिलते हैं, ठीक ना, फिर से चैन से भी रहना भूल जाता है और काफ़ी इसमें अलग से मतलब चेंजिंग आ जाती है, ठीक ना। तो ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन की वजह से होता है। आई बात समझ में? तो दोस्तों ये रहा आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टोटल 30 क्वेश्चन, ठीक ना, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, लिख लेंगे अपनी कॉपी में और इसको तैयार कर लेंगे। हो सकता है कि इससे भी आपके 2-3 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाए, ठीक ना, क्योंकि मॉडल पेपर में ऐसा देखा जा रहा है दोस्तों, इसलिए मैंने इस चैप्टर से भी आपको एमसीक्यू यहाँ पे दे दिया है, ठीक ना, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, ठीक ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।